सत्ता के वैकल्पिक केंद्र नाम के चैप्टर से आसियान टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों आसियान क्या है? ये एक क्षेत्रीय संगठन है। कहाँ का संगठन है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, यानी कि इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। स्थापना हुई थी इसकी 1967 में। 1967 में 5 देशों ने क्या करा था? बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करा और इसकी स्थापना करी। तो सदस्य देश जो 5 थे वो कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड। तो दोस्तों नाम तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। ये 5 देश थे जो स्थापना के समय इसमें शामिल थे। कुछ देश बाद में शामिल हो गए, जैसे कि ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 5 पहले थी, 5 अब हो गई, यानी कि अब इसकी टोटल 10 हो गई है सदस्य संख्या। इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मैंने आपको शुरू में ही पहले पार्ट में इस चैप्टर में बताया था कि सभी संगठनों के उद्देश्य एक जैसे ही रहते हैं। तो देखो इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास को तेज करना, पहला। दूसरा पॉइंट बनेगा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। तीसरा पॉइंट बनेगा अपने क्षेत्र में शांति बनाना और विवादों को सुलझाना। अब आगे बनता है भाई क्वेश्चन कि आसियान शैली क्या है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि आसियान शैली क्या है। तो आ जाओ दोस्तों इसे जानते हैं। इसका ना कुछ काम करने का तरीका डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, और इसी की वजह से क्या है ये दुनिया में इतना फेमस भी है। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का जो तरीका है इसका काम करने का, वो दुनिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसी की वजह से इसने इतना नाम कमाया है। दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करने वाला संगठन है आसियान। अब तेज रफ्तार का मतलब समझ रहे हो कि इसका मतलब ये मत समझना कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। अगर आर्थिक शक्ति के रूप में देखें तो इसकी अर्थव्यवस्था छोटी है। चाइना, अमेरिका, यूरोपीय संघ और किसी देश से, जापान वगैरह जैसे देशों से तुलना करें तो इसकी सॉरी क्या था, हाँ, तो इसकी जो अर्थव्यवस्था वो उनसे छोटी है, लेकिन इसकी जो काम करने की स्पीड है यानी कि रफ्तार है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब देखते हैं दोस्तों इसकी आगे की क्या विशेषता है। इसमें क्या है, आसियान के 3 स्तंभ हैं। ठीक है, 3 स्तंभ कौन से हैं? वो ये हैं, एक तो है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है आसियान सामाजिक समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय का क्या काम है? ये क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने का काम करता है। यानी कि अगर आपस में कभी विवाद हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस विवाद को हम वहाँ तक ले जाएं, यानी कि हथियारों तक ले जाएं, लड़ाई ना करें। दूसरा शांति हो, समझौता करते हैं, सहयोग करते हैं, हस्तक्षेप को बढ़ावा देते हैं। इसलिए इनका काम करने का तरीका अलग है और दुनिया में सबसे कामयाब है। दूसरा देखें अगर हम, यह है आर्थिक समुदाय यानी आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान देशों का साझा बाजार हो, उत्पादन तैयार करें जिससे ज़्यादा व्यापार हो, आपस में विकास कर सकें। तो ये है आर्थिक विवाद अगर कोई हो तो उसको सुलझा लें, ये आएगा आसियान आर्थिक समुदाय में। अब मैं चलता हूँ तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका उद्देश्य है सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक कुछ बनाने की कोशिश की थी पॉइंट। आपको, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें, हमारी वीडियो को आप शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके आप हमें अपने विचार बता सकते हैं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ये मेरी एक कोशिश है उन विद्यार्थियों के लिए जो यूट्यूब वगैरह का यूज़ करते हैं, तो इसी बहाने उनका क्या हो जाएगा, उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी और उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे। दोस्तों आने वाले टाइम पे मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ। उस ग्रुप में हम पॉलिटिकल साइंस का एक अलग बैच बनाएंगे और उसमें मैं कुछ पीडीएफ सेंड किया करूँगा जिसमें आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। और मैं आपको 95 प्लस तक पहुँचा दूँगा, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट के हाईएस्ट नंबर आज तक 95 तक ही आ पाए हैं, 85, 86, 90, 95। पर मेरा सपना है कि मेरे किसी स्टूडेंट का के मार्क्स 95 प्लस में आए। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है तो आप हमें कमेंट करके बता देना। धन्यवाद दोस्तों।